अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं मेमुना औरंगज़ेब ज़ेरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कुंड मलीर से आते हुए हमारे साथ हादसा पेश आया। तो चलो चलते हैं व्लॉग की तरफ। अभी कोस्टर आई है, ड्राइवर के साथ एक और भी बंदा था, वो हमारे पास आया। उसने कहा कि ड्राइवर के बेटे का इंतकाल हो गया, उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो कराची तक हम सबको लेकर नहीं जा पाएगा। हम सब परेशान हो गए इसकी बात सुनकर। फिर उसने कहा अभी आप सब बैठे कोस्टर में, हम नेक्स्ट स्टॉप तक आप सबको छोड़ते हैं, वहाँ से डाइवो आप सबको यूसुफगढ़ तक लेकर जाएगी। डाइवो भी हमारी ही कंपनी की है, बॉस ने भेजी है आप सबको कराची लेकर जाने के लिए, और ड्राइवर के लिए कार आ रही है उसको लेने। कोस्टर आज रात यहीं पे रुकेगी कुंड मलीर। फिर मैं इस दुकान आई, यहाँ से फिर मैंने उठाया पानी की बोतल और केक मैंने उठाया यहाँ से रोज़ रोल। बहुत ही मज़े का टेस्टी केक था हीरानी। यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ कोस्टर की तरफ। यहाँ पे किसी पेट्रोल पंप में ड्राइवर ने हमें उतारा था। यहाँ पे देखिए डाइवो की हालत, आगे की लाइट नहीं है इसमें, और ऊपर से बिल्कुल कांच वगैरह सारे डैमेज हुए हुए थे। हम परेशान तो हुए थे देख के, लेकिन हम समझे कि शायद एक मंथ पहले का होगा एक्सीडेंट, या तो एक हफ्ते पहले का होगा, तो बस हम बैठ गए थे बस में। हम सब तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि डाइवो में कम से कम सीट तो आराम से मिल जाएगी हम सबको, मगर डाइवो की हालत तो देखिए, हैंड के सीट ही नहीं है डाइवो में। सबसे पीछे जो 5 सीट होते हैं वो भी नहीं थे, और उससे आगे 6 सीट, 3 इस तरफ के 3 इस तरफ के सीट ही नहीं थे। फिर ये हुआ कि हम सारे कजन्स को सूझी मस्ती, हम सब नीचे बैठ गए। यहाँ तक तो हमारे हिसाब से सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मस्तियाँ करी। बड़े मना कर रहे थे कि मत करो, बहुत तुम लोग तफरी कर रहे हो, बहुत हंस रहे हो, इतना हंसना अच्छी बात नहीं है, अभी तुम लोग सफ़र में हो ये वो। लेकिन हम किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, बस सब अपनी अपनी मस्तियों में लगे थे, अपनी कहानियों में लगे थे। यहाँ पे हम सब अपनी अपनी बातों में लगे थे, गाने वगैरह एक दूसरे को सुना रहे थे। कुछ वॉइस आपको सुनाती हूँ। दिल में जीने को नहीं आता, फर्स्ट तो आपने देखा कि किस तरह के झटके लग रहे थे। फिर बस यहाँ पे खामोशी छा गई, क्योंकि एक कज़न रोते हुए गई है आगे कि ये नॉर्मल नहीं है, बार बार इस तरह हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो तो सही बोल रही थी, लेकिन हम अपनी मस्तियों में लगे थे, तो हमने उससे भी बोला कि नहीं नॉर्मल है। फिर पता नहीं कब पिकनिक पे जाएंगे, इस तरह का माहौल हमें मिलेगा, अभी इंजॉय करते हैं। बट इसके बाद बार बार इस तरह हो रहा था, और 2-2 मिनट बाद इसी तरह के बार बार झटके हो रहे थे। फिर किसी छोटे से पंप में ड्राइवर ने रोक दिया। यहाँ पे फिर वो देख रहे थे कि क्या मसला हो रहा है बस में, और बस में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस में एसी भी काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और विंडो भी नहीं खुली थी कहीं से भी। यहाँ से कांच टूटी हुई थी, तो यहीं से ही हवा लग रही थी हम सबको। तो बस यहाँ पे बस की सेटिंग कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे हम लोग आधे घंटे तक रुके थे। फुल सुनसान जगह थी, बस ये छोटा सा पंप था और उसके साथ ही छोटा सा होटल था चाय का। फिर हमें इसी जगह पे पता चला ये जो डाइवो है कराची से सुबह निकली थी तुर्बत जाने के लिए, रास्ते में ही ये एक्सीडेंट हो गया था। और हम सब समझ रहे थे कि ये 1 हफ्ते या 1 महीने पहले का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट की वजह से ये बस तुर्बत नहीं जा पाई है सुबह, और ये फिर से कराची जा रही है खाली। और हमारे कोस्टर ड्राइवर ने क्या किया है, इस ड्राइवर के साथ बात करी कि इन सबको लेकर जाओ अपने साथ कराची, और हम सबसे झूठ बोला था कि ये हमारे अपनी कंपनी का बस है। फिर हम सब डरने लग गए कि सुबह इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, तुर्बत नहीं जा सकी, तो ये हमें कराची कैसे ले जा सकेगी। खैर यहाँ से इन लोगों ने सेटिंग करी, सेटिंग करने के बाद और ज्यादा खराब हो गया बस। मतलब कि बस की कंडीशन ये थी कि कुंड मलीर का जो रास्ता है, रोड है, वो बिल्कुल ही क्लियर है,
बस थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो इसी वजह से ऊपर नीचे हुआ है। जैसे ही रोड ऊपर नीचे होने लग जाता था बस बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता था, अपना लाइन छोड़ के दूसरे लाइन में चला जाता, बिल्कुल ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर चला जाता था। बड़े मुश्किलों से फिर से ड्राइवर अपने लाइन में लेकर आता था बस को। फिर बस की सेटिंग तो इन्होंने कर ली, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा खराब हो गई बस, और ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो गई। पीछे तो इस तरह हालात है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था अभी बस उलट जाएगी। फिर बस हम सारे कजन्स बहुत ज्यादा डर गए थे, रोने लग गए थे। फिर हम सब नीचे से उठ के चले गए थे सीटों पे बैठने, और कजन्स ने फिर ड्राइवर को बोला कि बस आराम से चलाओ, यहाँ तक के बस 40 या 50 की स्पीड में जा रही थी, फिर भी बस कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अभी बस हम आगे बैठ गए थे। तकरीबन इस तरह हमने 2 से 2.5 घंटे का सफर तय किया था। फिर बस हम इस होटल में रुके थे। ड्राइवर ने कहा आप लोग आराम करें और मैं बस बनवाता हूँ। यहाँ पे राहा और रोहन दोनों सो रहे हैं। अभी हम बस होटल से निकल रहे हैं। यहाँ पे काफी हद तक सही कर दिया था बस को, जो मैकेनिक साथ थे उन्होंने। यहाँ से निकलने के बाद बहुत बेहतर हो गई थी बस चलने में, और आराम आराम से सब रिलैक्स होने लग गए थे, और सब अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे कि बस बेहतर हो गई है और इंशाल्लाह ताला घर पहुंच जाएंगे आराम आराम से। आर्यन, इशल और राहा ये तीनों मेरे और ज़ैनो के पास थे। रोहान मम्मा और साथी के पास था। यहाँ पे हम पहुंचे हैं विंदर में भी सारी दुकानें वगैरह सब बंद थी। हम गड्डानी चेक पोस्ट तक तो सही से पहुँच गए थे। हम जैसे ही चेक पोस्ट से निकले 10 मिनट के ड्राइव के बाद पहले तो बस की अंदर की सारी लाइटें खराब हो गई। फिर उसके बाद बाहर का जो एक लाइट था, एक लाइट तो शुरू से ही नहीं था, जो एक लाइट बचा था वो भी खराब हो गया। जो हम आगे बैठे थे हम सबकी हालत टाइट हो गई थी देख के, और जो सारे पीछे बैठे थे उनको तो कुछ भी नहीं पता था, वो सारे अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। और कुछ कजन्स तो पीछे सो रहे थे, जहाँ पे सीटें नहीं थी वहीं पे नीचे सो रहे थे। यहाँ पे जो ड्राइवर था वो फुल टेक्निक से ड्राइविंग कर रहा था। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख के किसी गाड़ी ने हमें पीछे से हिट नहीं किया, क्योंकि पीछे की भी लाइटें जल गई थी। बस ने हमें यूसुफ गोड तक छोड़ना था, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि बस की ये कंडीशन है कि सारी लाइटें बस की खराब हो गई हैं, तो हमें कोई भी गाड़ी पीछे से भी मार सकता है और आगे से भी मार सकता है, तो इस तरह से मैं आप लोगों को यूसुफ गोड तक नहीं ले जा सकता। फिर मेरे कज़न ने कहा कि हम यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, यहाँ पे तो फुल जंगल है, लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है, और हमारे साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप हमें ऐसी जगह पे छोड़े जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी हो। अंधेरा तो इतना था कि आँख को भी नहीं देख सक रही थी। फिर मोबाइल के टॉर्च के ज़रिए ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। फिर 10 से 15 मिनट तक इसी तरह ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। आगे थोड़ी सी रोशनी हुई तो ड्राइवर ने कहा गाड़ी में रोक देता हूँ यहीं पे, लेकिन जब ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक फेल हो गई थी। फिर हमने जब सुना कि ब्रेक फेल हो गई है तो हम सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जो आगे बैठे थे, पीछे वालों को तो कुछ पता भी नहीं था। हमें तो लगा हम अब नहीं बचेंगे। सब चिल्लाने लग गए और ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ने लग गए। पहले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर से कहा कि किसी चीज़ से टकरा के गाड़ी को रोको। फिर दूसरे ड्राइवर ने कहा कि कहाँ पे मैं टकराऊँ, आगे तो काई है, अगर काई में गए हैं तो सारे मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। फिर पहले ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर से कहा कि बस हम सब मर जाएंगे। फिर ड्राइवर ने कहा कि किसी चीज़ से मैं टकराता हूँ बस को, तो कज़न ने हमारे कहा हम सब से कि गाड़ी को टकराने वाला है, आप सब अपने आप को टाइट कस के पकड़ो। फिर बस मैंने अपने बच्चों को कस के पकड़ा और कलमा पढ़ने लग गई ज़ोर ज़ोर से। ड्राइवर बस को टकराने ही वाला था, आगे किसी फैक्ट्री की दीवार थी उससे। फिर बस अल्लाह पाक की करनी या अल्लाह पाक का कोई मुअज्जज़ा, खुद ब खुद बस के नीचे कोई चीज़ आ गई और बस रुक गई। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बस कैसे रुकी और हम कैसे बच गए। फिर बस हम सब ड्राइवर से उतरे और अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र अदा करने लग गए और रोने लग गए सब। फिर बस 1.5 घंटे तक हम यहीं पे ही बैठे रहे ज़मीन पे। फिर बस कोस्टर यहाँ पे आई है और हम सब बैठ रहे हैं कोस्टर पे, और ये वही कोस्टर है जो हमें कुंड मलीर पे छोड़ के आई थी, और हमें ड्राइवर ने कहा था कि आज कुंड मलीर में ही रुकेगी कोस्टर, इसीलिए आप सब डाइवो में जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम सब पहुँच गए हैं घर। अभी बस हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये था पूरा वाक़या जो हमारे साथ कुंड मलीर से आते हुए पेश आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।